गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल हमारी अपनी कक्षा में स्वागत है। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5वीं की परिवेश अध्ययन के पाठ्य पुस्तक झरोखा का पहला पाठ, जिसका नाम है मेरी सुनो अपनी कहो। प्यारे बच्चों, मैंने अपनी पहली वीडियो में पेज नंबर 4 तक आप लोगों को पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करवा दिया था। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां जाकर मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलो अब हम पेज नंबर 4 से शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? गुड। यहाँ पर कुछ फौजी हैं जो कि सामान उतार रहे हैं और ये फौजियों के ट्रक हैं, ये भी फौजियों के ट्रक हैं, और जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है वो है आर्मी वालों के क्वार्टर्स, जहाँ पर फौजियों की फैमिली रहती है। ये किसी ना किसी आर्मी वाले की फैमिलीज हैं जो यहाँ पर ट्रांसफ़र होके मतलब तबादला होकर अभी नए नए आए हैं। तो चलो अब हम इसके बारे में जानते हैं। नई जगह नए दोस्त। नंदिनी। अब ये जो कहानी है जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में है? नंदिनी के बारे में है। और नंदिनी के फादर किस में है? फौज में है, आर्मी में है। नंदिनी, मेरे पिताजी सेना में हैं। जब कभी उनका तबादला होता है हम भी उनके साथ जाते हैं। जब नंदिनी के पापा ट्रांसफ़र होकर जाते हैं तो नंदिनी और उनकी फैमिली किसके साथ जाती है? अपने फादर के साथ। ये है नंदिनी और ये है उसकी मम्मी और भाई। हम वहाँ की फौजी छावनी मतलब कैंट में रहते हैं। अब जो फौजियों की जो छावनी होती है, जहाँ पर फौजी रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? छावनी मतलब कैंट। इस समय मेरे पिताजी हरियाणा में हैं। नंदिनी के पिताजी का ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है? हरियाणा में। इससे पहले महाराष्ट्र में और उससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात थे। मुझे और मेरी माँ को पिताजी का तबादला होना बहुत अच्छा लगता है। ओके, नई जगह पर जाकर सब कुछ नया नया सा लगता है। नया दोस्त, नया घर, नया स्कूल, नए दोस्त। जब नंदिनी अपने पापा के साथ ट्रांसफ़र होके जाते हैं तब नंदिनी को नया तो क्वार्टर मिलता है, नए स्कूल में जाने को मिलता है और नए नए दोस्त मिलते हैं। तो नंदिनी और उसकी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। मुझे अलग अलग भाषाएं सीखने के मौके मिलते हैं। अब महाराष्ट्र में जाएगी तो वहाँ की बोली सीखेगी। हरियाणा में आई है नंदिनी तो हरियाणा के कुछ वर्ड्स जरूर सीखेगी, है ना। अब मैं तमिल, हिंदी और मराठी भाषाएं बोल व समझ लेती हूँ। कौन कौन सी भाषाएं आ गई हैं नंदिनी को? तमिल, हिंदी और मराठी। मैंने हरियाणवी बोली के कई शब्द सीख लिए हैं। हम जहाँ भी जाते हैं मेरी माँ वहाँ के पकवान व खाना बनाना सीख लेती है। पड़ोस की एक दादी से वे कल ही राबड़ी बनाना सीख आई हैं। हरियाणा में सबसे फेमस क्या है? राबड़ी, है ना। तो उसकी मम्मी ने राबड़ी बनाना सीख लिया है। माँ कहती है कि तबादले के कारण हमें देश के अलग अलग भागों को देखने के अवसर मिल जाते हैं। अब ये गए जम्मू कश्मीर में, नंदिनी चली गई जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे ये क्या देखेंगे? आइस होगी वहाँ पे, है ना। वहाँ का पहनावा अलग होगा तो नंदिनी को वहाँ के खान पान, भाषा और पहनावे के बारे में पता लगेगा। जब वो महाराष्ट्र जाएंगी तो महाराष्ट्र राज्य के खान पान के बारे में और पहनावे के बारे में पता लगेगा। अब हरियाणा में आई है तो वहाँ की भाषा, खान पान और कपड़ों के बारे में, पहनावे के बारे में उसको अलग अलग बातें समझने और सीखने को मिलेंगी। ओके। विस्थापन कभी कभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भी होता है। विस्थापन क्या होता है? एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाना। तो वो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भी होता है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उनके अंदर भी आता है। वैकल्पिक आवासीय योजनाएं बनाई जाती हैं, मतलब थोड़े समय के रहने के लिए वो योजनाएं बनाई जाती हैं कि थोड़े समय के लिए आप यहाँ पर ठहर सकते हैं, जिनके अंतर्गत आधुनिक आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। और जो
आवासीय योजनाएं दी जाती हैं उसके अंदर कौन से मकान आते हैं, कौन से आवास आते हैं, वो होते हैं बिल्कुल न्यू मॉडर्न। ओके। हरियाणा में इस योजना को आशियाना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इस योजना को? आशियाना। ऐसा करो, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर दिए गए स्थान मतलब ये जो बॉक्स है इसमें, इन बॉक्सेस में क्या करना है? टिक और गलत का निशान लगाओ। नंदिनी के पिताजी रेल विभाग में काम करते थे? नहीं, वो तो किस में थे? आर्मी में थे, सेना में थे, है ना। तो क्या करेंगे? हम कर देंगे क्रॉस। उसे और उसकी माँ को नए स्थान पर रहना अच्छा लगता था। हाँ बिल्कुल, वो नई नई जगह पर जाकर नए नए दोस्त बनाते थे। नए नए स्कूल में जाती थी नंदिनी और वहाँ के पहनावे, भाषा के बारे में सीखती थी। नंदिनी ने अनेक भाषाएं सीख ली हैं। यस, उसने हरियाणा के कुछ हरियाणवी लैंग्वेज के कुछ वर्ड सीखे हैं। और कौन कौन सी भाषाएं सीखी हैं? तमिल सीखी है, हिंदी सीखी है, मराठी सीखी है। तो ये बात सही है। उसकी माँ को नए नए स्थानों का खाना अच्छा नहीं लगता? नहीं, उसकी माँ तो क्या करती है, जहाँ पे भी जाती है, जिस राज्य में जाती है वहाँ पर अलग अलग तरह के उसी राज्य का जो खाना होता है वो बनाना सीखती है। तो ये बात हो गई गलत। नेक्स्ट है हमारा, पता करो और लिखो। अपने आस पड़ोस के कुछ ऐसे लोगों के से बातचीत करो और तालिका में लिखो जो अपना मूल निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए आए हुए हैं। मतलब जो अपना घर छोड़कर कहाँ पे आए हैं? दूसरी जगह पर आ गए हैं। जैसे गाड़िया लुहार होते हैं, है ना, और ईंटों के भट्टों पर काम करने वाले लोग होते हैं, उनके बारे में, या कोई मजदूर है जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरी जगह पर आ गया है, उनके बारे में हमें इस तालिका में लिखना है। यहाँ पे है सीरियल नंबर, क्रमांक संख्या, नाम, एक हमें करके दिखाया गया है, राम खिलावन। ये किसी आदमी का नाम है जो क्या काम करता है? फैक्ट्री में काम करता है, मजदूर है। मूल निवास स्थान कहाँ का है? बिहार का। आने का कारण है रोजगार की तलाश। कहाँ कहाँ काम किया? जयपुर में काम किया, फरीदाबाद में। अब अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया किशन, राम किशन। कहाँ काम करता है? ईंट के भट्टों पर, है ना। मूल निवास स्थान महाराष्ट्र। जाने का कारण क्या है? रोजगार की तलाश है। और कहाँ कहाँ काम किया है? मान लो हम यहाँ लिख देंगे हरियाणा में, और यहाँ लिख दिया हमने कहाँ? बिहार में। ओके। तीसरा हमने किसी और व्यक्ति का नाम लिख दिया जो किस में काम करता है? फैक्ट्री, मजदूर है। कहाँ से आया है? यूपी से आया है, रोजगार की तलाश में आया है, और उसने कहाँ कहाँ काम किया है। तो ये तालिका आपको खुद भरनी है। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 5 का, अपने शब्दों में विस्तार से लिखो। अपने शब्दों में विस्तार से लिखो। घुमंतु समुदाय। घुमंतु समुदाय क्या होता है बच्चों? जो लोग काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। घुमंतु मतलब जो घूमते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। किसकी तलाश में? काम की तलाश में जाते हैं। फ्री में ऐसे कोई नहीं जाता। जो लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? घुमंतु समुदाय। रोजगार। रोजगार क्या होता है? जिस काम से हमारी रोजी रोटी चलती है उसे रोजगार कहते हैं। जैसे अब हमारी रोजी रोटी किससे चलती है? मान लो कोई मजदूर है, उसकी रोजी रोटी किससे चलती है? मजदूरी करने से चलती है ना। तो वो मजदूरी करना उसका क्या है? रोजगार है। ओके। तबादला। तबादला क्या होता है? ट्रांसफर। तबादला का अर्थ है बदली, बदली हो जाना। एक जगह से दूसरी जगह पर बदली होके चले जाना। या तो सरकार उसे भेजती है या फिर कोई कंपनी अपने कर्मचारी को, अपने जो उस कंपनी में या सरकार के काम करता है, सरकार के लिए काम करता है, उस कर्मचारी को क्या करती है? एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर काम करने के लिए भेजती है। किस लिए भेजती है? काम करने के लिए भेजती है। तो वो क्या होता है? तबादला। तो उसे कहते हैं तबादला। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 1 होता है ख़त्म। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।